हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेट जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करें पिछले क्लास की, तो हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्री थी उसकी जो लास्ट एक्सरसाइज की उसके एग्जाम्पल सारे कंप्लीट कर लिए थे। उस पर जो आइडेंटिटीज यूज होने वाली थी वो सारी चीजें समझ लिया था। आज हम लोग को क्या करना है, एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। क्या करना है, एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले मैं सारे फॉर्मूले एक बार आपके पास फिर से लिख देता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। और उसके बाद tan थीटा क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉट थीटा कितना होता है, तो कॉट थीटा होता है आपका कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कॉस थीटा कितना होता है या सेक थीटा आपका कितना होता है सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा। और साइन थीटा कॉसेक थीटा आपका कितना होता है 1 बाय साइन थीटा। ये आपके फॉर्मूले हैं जो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त यूज होंगे, ठीक है ना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करें अपने पहले क्वेश्चन की। जो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज साइन ए सेक ए tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब साइन ए सेक ए और tan ए को आपको कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। इनको किसके टर्म्स में लिखना है, आपको कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले हम साइन को कॉट के टर्म्स में लिखना चाहें, अगर साइन को अगर कॉट के टर्म्स में लिखना चाहें तो क्या क्या कर सकते हैं जरा आप देखिए। तो साइन को सबसे पहले तो अगर साइन को हम करने के लिए हमको साइन ये पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है ना, कॉट स्क्वायर। अच्छा पहले कॉट देखिए कहां पे है, अच्छा यहाँ पे कॉट है, ये कॉट स्क्वायर थीटा है। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमको पता है कि कॉसेक थीटा कितना होता है 1 बाय साइन थीटा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब अगर हम यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये कितना हो जाएगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमको साइन थीटा निकालना है या साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो साइन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता है। तो ये साइन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। क्या हो जाएगा साइन इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब हमको क्या कह रहा है, सेक को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। किसके, सेक को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। बहुत ही आसान है, हमको पता है सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कितना होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा। कितना होता है 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लें अगर हम, तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां से जो आपका सेक थीटा होगा अंडर रूट लग जाएगा, कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि अपॉन में जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो वहां से अंडर रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा सेक थीटा या सेक ए। अगर ए की बात कर रहा है तो आप इसको यहाँ पे ए लिख लीजिए, सेक ए के टर्म्स में हो जाएगा कॉट ए के टर्म्स में हो जाएगा, ठीक है ना। अब थर्ड वाला तो बहुत ही आसान है, tan ए को कॉट ए के टर्म्स में, तो आपको पता है tan ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉट ए। ये तो आपको फॉर्मूला ही पता है। तो ये तीनों फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। साइन को हमने कॉट ए के टर्म्स में लिखा, कितना आया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेक ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट ए। और tan ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखा 1 अपॉन कॉट ए। अब यहां पे ध्यान रखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत बच्चे इग्नोर मारते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर मारते हैं। और मैं आपको बताता हूं, जैसे मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है कि जब मैं
देखता हूं कि अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गए, कई बार टीचर ना दे देते हैं, तो जब क्वेश्चंस ये टीचर एग्जाम में दे देते हैं तो बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं। बच्चे क्या होते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं। रीजन प्रैक्टिस नहीं करके जाना, और जबकि बहुत ही आसान है और बच्चे ब्लैंक होकर वो क्वेश्चन छोड़ के आया है। मैंने देखा है मेरे कई सारे बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन को छोड़ा है, जबकि उसके छोड़ने के बाद मैंने उनको काफी डांटा है कि जब आपको आइडेंटिटीज पता है फिर आप क्यों नहीं सॉल्व करना कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो आप बच्चे सॉल्व नहीं करते हैं, वो सीधे जो आपकी 10 क्वेश्चंस प्रूफ करने वाले हैं अभी 5th क्वेश्चन में, 4th क्वेश्चन में, वो सारे प्रूफ करके जाएंगे। वो अच्छे सारा उनका आता होगा, लेकिन ये बेसिक से क्वेश्चंस भूल जाते हैं करने के लिए, तो जिससे उनके मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए इसको थोड़ा सा फोकस करके जरूर क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाइएगा एग्जाम टाइम पे, ठीक है ना। हो गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया होगा। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सेम। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सबका कह रहा है कि सेक ए के टर्म्स में लिखो, साइन को, कॉस को, टेन को, कॉट को, सेक को, सबको किसके टर्म्स में लिखना है, सेक ए के टर्म्स में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले साइन को लिखते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हमको पता है कि कॉस ए कितना होता है, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। कितना हो जाएगा, कॉस ए स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए यहां से कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। तो यहां से साइन ए कितना हो जाएगा, तो साइन ए हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। ये आ गया साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो पहला तो ये हो गया आपका। दूसरा कॉस ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, तो ये आपको पता है कॉस ए इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन सेक ए। कितना होता है, 1 अपॉन सेक ए। फिर थर्ड tan की बात करें तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर, आपको पता है क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो यहां से tan स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहां से tan ए आपका सेक ए के टर्म्स में कितना आ जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका हो गया tan ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। क्या हो गया, tan ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इसके बाद आपको क्या कह रहा है, कॉट ए को इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखना है। अगर किसको, कॉट ए को इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखना है, तो कॉट ए कितना होता है, 1 बाई tan ए विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हो गया आपका कॉट ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब सेक ए को तो सेक ए के टर्म्स में क्या ही लिखेंगे, बाकी को लिखना है। अब कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या होता है, साइन का उल्टा। तो कॉसेक ए क्या होता है, कॉसेक ए इज इक्वल टू होता है 1 बाई साइन ए। अब जब साइन ए का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा सेक ए अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन था उसका पूरा आंसर है। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए आप लोग इसको। होप कर लिया होगा, इसको इरेज कर देते हैं। हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू है। एमसीक्यू है, कैसा है क्वेश्चन, सबसे पहला जो एमसीक्यू का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू बतानी है आपको। क्या, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू बतानी है। मतलब 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए है, तो मैंने 9 कॉमन ले लिया है। अब आप जरा देखिए यहां से सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अगर ये tan स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 हो जाता है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा फोर्थ का जो थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का 9 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब जब ऐसा क्वेश्चन है आपके पास और एमसीक्यू है, कैसा क्वेश्चन है,
ऐसा क्वेश्चन है आपके पास, एमसीक्यू है, तो उस केस में आप थीटा की वैल्यू कुछ डाल दीजिए। क्या करिए, बस ऐसी वैल्यू मत डालिएगा कि कोई भी टर्म अनडिफाइन हो जाए। क्या हो जाए, कोई भी टर्म अनडिफाइन हो जाए, ऐसा टर्म, ऐसी थीटा की वैल्यू मत डालिए, बाकी आप कुछ भी डाल दीजिए। तो यहां बेस्ट है कि थीटा की वैल्यू 45 डालें। क्यों, क्योंकि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हम यहां पे अगर डालें तो 1 + 1 sec 45 की वैल्यू होती है √2, 1 + 1 - √2, cosec 45 की वैल्यू भी कितनी होती है, √2। तो ये 2 + √2 और ये भी हो जाएगा 2 - √2। अब a + b, a - b, तो 4 - 2, तो आंसर कितना आ गया, 2। तो ये आपका सेकंड पार्ट का जो आंसर हो जाएगा वो सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, 2। बहुत ही आसान है। जब भी आपको एमसीक्यू आए, ट्रिग्नोमेट्री में एमसीक्यू आए, आप थीटा की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसी वैल्यू मत सब्स्टिट्यूट कीजिए जिससे कि वो पूरा का पूरा टर्म अनडिफाइन हो जाए। बस बाकी आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, सॉल्व कीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। हर केस में ये चीज ट्रू होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हम बात करें इसके थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपका, 1 + tan² अपॉन 1 + cot²। तो 1 + tan² कितना होता है, sec²। 1 + cot² कितना होता है, cosec²। अब sec² को लिख सकते हैं 1/cos² और cosec² को 1/sin²। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा sin²/cos², विच इज इक्वल टू tan²। कितना हो जाएगा, tan²। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। क्या हो जाएगा आपका आंसर, डी पार्ट हो जाएगा। tan² को क्या लिख सकते हैं, 1 + tan² अपॉन में 1 + cot² भी लिख सकते हैं। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस। इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया होगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की। अब यहां से हमारी प्रूविंग स्टार्ट होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। सारे क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपसे सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मैंने एग्जांपल्स में करते वक्त भी समझाया था आपको कि यहाँ पे बहुत प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, तभी आपसे क्वेश्चंस बनेंगे ये यहाँ पे। अब क्या कह रहा है, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर को प्रूव करना है ये। तो हम क्या कर लेते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS क्यों ले रहे हैं, क्योंकि cosec थीटा को और cot थीटा को cos और sin में तो ब्रेक कर सकते हो आप, लेकिन जो ऑलरेडी cos में ब्रेक है उसको आप ब्रेक नहीं कर पाओगे, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए हमने LHS ले लिया। अब cosec थीटा, और पहले तो LHS लिख लेते हैं, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा। अब cosec थीटा को हम क्या लिख लें, 1/sec थीटा, 1/sin थीटा। cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन में sin थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब आप देखिए तो डिनोमिनेटर में दोनों के sin थीटा है, तो हम यहाँ पे sin थीटा लिख लेते हैं और ऊपर हो जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ऊपर भी, यहाँ पे भी 1 - cos थीटा है जो प्रूफ करना है, और जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे भी आ गया, मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब इसको ओपन तो नहीं करना चाहिए क्योंकि हमको 1 - cos थीटा का ही चाहिए, तो इसको ओपन करने पे तो हमको दिक्कत हो जाएगी। हम क्या करें, इसको लिख सकते हैं sin थीटा को sin² थीटा, क्या लिख सकते हैं, sin² थीटा। अब 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। अब sin² थीटा को क्या लिख सकते हैं, मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे 1 - cos² थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, sin² थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 1 - cos² थीटा। अब जब cos² थीटा को इधर ले जाएंगे तो 1 - cos² थीटा हो जाएगा। अब इसको 1 का स्क्वायर अगर लिखें तो यहाँ पे a² - b² की आइडेंटिटी लगेगी, तो ये 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में ये कितना हो जाएगा, 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा। कितना हो जाएगा, 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। अब ये 1 - cos थीटा से ये स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा, तो आपका जो बच गया वो क्या बच गया, 1 - cos थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा। यही आपका क्या हो जाएगा, RHS। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था, ये आपका आंसर आ जाएगा।
बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा अगर आप इसको इस तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे, किसी दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उसको इसमें ये पॉसिबिलिटी होगी कि आपको फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए सॉल्व करना। तो ये जो तरीका मैं समझा रहा हूं इसको इससे बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका आंसर आसानी से निकल के आए। कर लिया होगा, इसको इरेज कर देते हैं। बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, सेकंड 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। क्या लाना है? 2 सेक ए। अब यहाँ पे फिर से LHS ही लेना पड़ेगा। उसका रीजन है बेटा क्योंकि LHS में ज्यादा टर्म्स हैं और RHS में एक सिंगल टर्म है। तो मैंने आपको बताया था कि छोटे से बड़े पे ले जाने में आपको बहुत दिक्कत होगी, लेकिन अब बड़े चीज को सॉल्व करते 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 कैलकुलेशन आप छोटा कर सकते हैं। तो हम LHS लेते हैं। तो LHS में हम क्या करें, अब क्योंकि ऑलरेडी ये कॉस साइन में ब्रेक्ड है तो बेटा ब्रेक तो कर नहीं सकते, हम सीधे LCM लेते हैं। क्या लेते हैं? हम सीधे LCM। तो जब हम LCM ऐसा लेते हैं कि कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि कॉस एक अलग टर्म है और 1 प्लस साइन एक अलग टर्म है। जब ऐसा कभी भी LCM लेते हैं तो उस केस में दोनों का मल्टीप्लीकेशन LCM आता है। ये वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई होने चला जाता है और ये वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई होने चला जाता है। इसको इस तरीके से समझिए, x अपॉन वाई प्लस जेड अपॉन वाई एक्स है। अब यहाँ पे x और y दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, तो इस केस में जब LCM लेंगे तो हमेशा x और y दोनों का मल्टीप्लिकेशन LCM आएगा। ये x इधर मल्टीप्लाई होने जाएगा, ये y इधर, तो इसका मतलब ये x स्क्वायर प्लस वाई जेड हो जाएगा। जब भी ऐसा कभी मल्टीप्लिकेशन LCM लेना पड़े तो आपको इस मेथड को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, cos a इंटू cos a कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर a, और ये 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। अब हम क्या कर दें, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें, बाकी तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। प्लस ये 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a। अपॉन में क्या है, अपॉन को जो है उसको वैसे ही रहने दीजिए, कोई फायदा नहीं है मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है ना। अब आप देखिए तो ये cos स्क्वायर a और ये साइन स्क्वायर a, तो इन दोनों के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, 1। cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, 1। तो 1 प्लस 2 साइन a अपॉन में कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर, cos a ब्रैकेट में 1 प्लस साइन a कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन a। तो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 2, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन a अपॉन में cos a 1 प्लस साइन a कितना हो जाएगा, cos a 1 प्लस साइन a। अब ऊपर से देखिए तो न्यूमरेटर में से 2 कॉमन है, न्यूमरेटर से क्या है 2 कॉमन है, तो 2 1 प्लस साइन a अपॉन में कितना हो जाएगा ये cos a 1 प्लस साइन a। अब ये 1 प्लस साइन a कट जाएगा, 2 अपॉन cos a कितना होता है, 1 अपॉन cos a होता है sec a, तो 2 sec a, और ये RHS आपका प्रूफ हो जाएगा। ये RHS आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। बस बेटा आज के लिए इतना ही करेंगे। उसका रीजन है क्योंकि आपको भी थोड़ी सी आवाज आ रही है एक्सटर्नल, ठीक है ना, तो वो एक्सटर्नल आवाज आने की वजह से मैं अब आगे कराऊंगा तो वो बार बार एक्सटर्नल आवाज आती रहेगी, दिक्कत होगी उसमें वीडियो में। तो इसलिए बाकी जो चीजें हैं, बाकी 8 क्वेश्चन इसमें बचते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में पक्का कंप्लीट करा दूंगा मैं। सारा ट्रिग्नोमेट्री आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगी, इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपकी खत्म हो जाएगी। वीडियो तब तक अगर आपको पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी है, और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।